अखंड ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंदन कर्तुम कर्तुम सर्वथा समर्थ अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री सीताराम जी महाराज। राशेश्वरी ब्रजेश्वरी प्राणेश्वरी प्राण वल्लभा वृंदावन निकुंजेश्वरी श्री राधा रानी जी सरकार। कथा रस के रसिक अनंत संत वीर बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज तथा सस्यशालिनी धरा वसुंधरा के पावन गोद में विराजमान भक्ति स्वरूपा शक्ति स्वरूपा स्नेहमयी प्रेममयी माताएं बहनें, देश के भविष्य देश के कर्णाधार देश के नींव कोलाहल के प्यारे बच्चों, वाम भाग में विराजमान परिचित स्वरूप श्री तिवारी जी एवं उनका सरल परिवार, संगीत प्रेमी बंधु, यत्र तत्र सर्वत्र श्याय विद्युत श्रोताजन, आइए कथा क्षेत्र में हम आप प्रवेश करें। उससे पहले मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवत नाम संकीर्तन फिर जैसी ठाकुर जी की इच्छा होगी गतिमति के अनुसार वांगमयी सेवा श्रीमद् भागवत महापुराणांतर्गत चर्चित की जाएगी। देखिए, एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी के पास एक पत्र आया और पत्र और किसी ने नहीं भेजा था, महारानी भक्तमती मीरा ने भेजा था। महारानी मीरा ने जब पत्र भेजा तो पत्र लिख करके उसमें अपने अनुभव को थोड़ा साझा किया, क्योंकि जब महारानी मीरा का विवाह हुआ, थोड़ा ट्रेबल कम करो भैया, इसका ट्रेबल अधिक। महारानी मीरा का जब विवाह हुआ तो जब तक महारानी मीरा का विवाह नहीं हुआ था, महारानी मीरा अपनी भक्ति में डूबी हुई थी। और जैसे ही महारानी मीरा का विवाह हुआ, मीरा अपने घर गई तो नित्य प्रतिदिन की भांति महारानी मीरा भगवत सेवा में पुनः जुटी। जब महारानी मीरा पुनः सेवा में जुटी तो एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, घर के काम में थोड़ा महारानी मीरा का मन कम लगता, तो घर वालों ने महारानी मीरा से भक्ति करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए रोका। महारानी मीरा नहीं मानी, सेवा करती रही, भगवत कैंकर्य करती रही। एक दिन हद हो गई, घर वालों ने जब फिर कहा तो महारानी मीरा ने एक पत्र लिखा। किसके पास? गोस्वामी तुलसीदास जी के पास। और उसमें महारानी मीरा ने गोस्वामी तुलसीदास जी से प्रश्न किया, महाराज ये बताइए, जिसको श्री सीताराम जी की प्यारी बाकी झाकी न पसंद हो, या जो भक्ति में बाधक बन रहे हों, उनके साथ एक भक्त को क्या करना चाहिए? महारानी मीरा लिखती हैं कि जाको प्रिय न राम बलदेव। महाराज, जिसको भगवान श्री सीताराम जी की बाकी झाकी पसंद ना आती हो, जिसको राधा कृष्ण भगवान की बाकी झाकी पसंद ना आती हो, अगर वो अपने हो तो उनके साथ क्या करना चाहिए? गोस्वामी तुलसीदास जी ने पत्र का प्रत्युत्तर दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, महारानी मीरा, तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही।
अगर आपकी भक्ति में कोई बाधक बन रहा हो, वो आपका कितना भी प्रिय हो, तो जैसे किसी कोई बैरी, कोई शत्रु अपने शत्रु का त्याग कर देता है, ठीक उसी प्रकार भक्ति में बाधक बनने वाले अपने कितने भी प्रिय हो उनका त्याग कर देना चाहिए। महारानी मीरा ने कहा कि भाई हम तो बंधन में पड़े हैं, हमसे पहले और भी भक्त हुए हैं, किन किन भक्तों ने कौन कौन सा त्याग किया और उनके जीवन में उसका प्रभाव क्या है, थोड़ा आप प्रमाणित कर दीजिए, फिर हम भी त्याग। तो गोस्वामी तुलसीदास जी प्रमाण देते हुए उन्होंने पत्र में प्रत्युत्तर लिखा। महारानी मीरा को समझाते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मीरा, अगर आपको भक्ति में बाधक बनने वाले अपने प्रियजनों को त्यागना पड़े तो आप चिंता मत करना। आप पहली भक्त नहीं है, आपसे पहले बहुत से भक्त हुए हैं जिनको जो भक्ति में बाधक बने और भक्त ने उनको त्याग दिया। पहला प्रमाण देते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सबसे पहला त्याग करने वाला कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलिपुर तजऊ कंत ब्रज बनितहि भय मुद मंगलकारी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि महाराज प्रहलाद के भक्ति में जब उनके पिता बाधक बनने लगे, महाराज हिरण्याकश्यपु का त्याग कर दिया। महाराज प्रहलाद जी ने, और इतने नहीं, महाराज विभीषण ने अपने रावण जैसे भाई का त्याग कर दिया। विभीषण गए समझाने के लिए, भैया जिनसे आपने बैर ठाना है, महाराजा धीराज रावण को समझा रहे हैं कि जिनसे आपने बैर ठाना है वो कोई साधारण पुरुष नहीं है, परमपिता परमात्मा है, आपको उनसे बैर नहीं करना चाहिए। अभी भी समय है, सीता को वापस लौटा दो, भगवत शरणागति प्राप्त कर लो। तो खींच करके लात रावण ने मारा, और जैसे खींच के लात मारा तो महाराज विभीषण ने उसी समय लंका को त्याग दिया। आयुहीन भये सब तबहि। और जब से विभीषण गए, मानो लंका के जितने भी लोग हैं सब आयुहीन होते चले गए। विभीषण ने महाराज रावण को त्याग दिया। और इतना ही नहीं, महाराज भरत जब ननिहाल से लौट करके आए, महाराज भरत को पता चला कि हमारी माता कैकेयी ने हमारे बड़े भैया प्रभु श्री सीताराम जी के लिए वनवास का वरदान मांगा है, तो अपनी मैया कैकेयी को बहुत उल्टा पलटा कहा, और फिर उसके बाद माता को त्याग करके चित्रकूट में भगवान की शरणागति के लिए चल पड़े। बलि गुरु तजो, राजा बलि के यज्ञशाला में जब भगवान वामन के रूप में पधारे, तो राजा वामन को देख करके शुक्राचार्य जी ने कहा कि राजा बलि संभल जाओ, इस समय तुम्हारे द्वार पर जो वामन अंगुल का जो ब्राह्मण बालक खड़ा है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये छलिया विष्णु है। अगर कहीं कुछ इसने आपसे मांगा और आपने देने के लिए कह दिया तो ये आपको छल लेगा। इसलिए राजा बलि इस वामन को साफ देने से इनकार कर दे। महाराज बलि ने कहा, प्रभु जो संसार को देने वाला है गुरुदेव, अगर वो हमारे द्वार पर हाथ पसारे खड़ा है तो इसमें देने में क्या बुराई है? जिसका है उसको दे दिया जा रहा है। लाख समझाया लेकिन राजा बलि नहीं माने। सतगुरुदेव भगवान की बातों को भी काट गए, उनके भी वचनों को काट दिया, तज दिया। बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितहि। आगे प्रसंग आए। गोपियों को जब बंसी की आवाज सुनाई पड़ी
और गोपियां जैसे चली तो घर वालों ने भगवान से मिलने के लिए रोक लिया। जो जैसे रोका तो उन गोपियों ने अपने घर वालों का त्याग कर दिया और जैसे त्याग किया भगवान से मिलने के लिए पहुंची, भगवान की बाकी झांकी का दर्शन हुआ, जीवन मंगलमय हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि महारानी मीरा, आपको इस बात का तनिक भी कष्ट नहीं होना चाहिए कि हमारे भगवत भक्ति में बाधक बनने वाले हमारे परिवार हैं, इनका अगर मैंने त्याग कर दिया तो हमारे जीवन का क्या होगा। देवी मीरा जिसने भी भगवत भक्ति में बाधक बनने वाले को तजा है, उनका जीवन मंगलमय हो गया है। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलिगुरु तजो कंत ब्रज वनितै भय मुद मंगलकारी। इन सभी भक्तों ने आपसे पहले अपने प्रियजनों का बिछोह सहा है और इनका जीवन मंगलमय हो गया है। तो आइए, जिस परम पिता परमात्मा के लिए त्याग करने पर जीवन मंगलमय हो जाता है, उस परम पिता परमात्मा के पावन नामों का हम आप 2 बार उच्चारण करें, फिर कथा क्षेत्र में प्रवेश करें। श्री कृष्ण मेरे जीवन आधार बन के आओ, 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 आधार बन के आओ, पतवार बन के आओ, आधार बन के आओ, पतवार बन के आओ, गोपाल मेरे जीवन आधार बन के आओ, गोपाल मेरे जीवन आधार बन के आओ, पिता
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए कथा क्षेत्र में प्रवेश करें। कल जो लोग आए होंगे उनको पता होगा, श्रीमद् भागवत महापुराणांतर्गत भगवान की चर्चा कहाँ तक चर्चित की जा चुकी है। कल की कथा यात्रा में हम लोगों ने सुना भगवान श्री कृष्ण के पावन प्राकट्य महोत्सव तक की कथा हम आप सभी लोगों ने श्रवण की। महाराज श्री सुखदेव जी से परीक्षित जी कहते हैं कि महाराज, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो और राज्ञां चोभय वंशानाम चरितम परम अद्भुतम। अभी तक आपने भगवान के अवतारों की, भगवान के भक्तों की और चंद्रवंश सूर्यवंश की कथा आपने बड़ी विस्तार पूर्वक सुनाई, लेकिन अब मैं चंद्रवंश में अवतरित उस परम पिता परमात्मा के पावन चरित्रों का अवगाहन करना चाहता हूं, जिससे हमारे पूर्वजों ने द्रोणुष्ट विप्लुष्ट मदम मदंगम संतान बीजम कुर पांडवानाम, जिनके द्वारा हमारे वंश की रक्षा की, जिनके द्वारा हमारे पूर्वजों ने महाभारत ऐसे सागर को जिनकी कृपा मात्र से ही पार कर लिया, मैं उस परम पिता परमात्मा की कथा लीला चरित्रों का अवगाहन करना चाहता हूं। और फिर श्री सुखदेव भगवान महाराज परीक्षित से बोल पड़े, राजा परीक्षित, मैं आपको लीला पुरुषोत्तम की कथा अवश्य सुनाऊंगा, लेकिन हमारी इच्छा यह है कि आप 6 दिनों से नित्य निरंतर एक जगह एकत्रित एक ही स्थान पर बैठ करके, एक ही आसन में बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हो। इसलिए हमारी इच्छा यह है कि कुछ देर के लिए इस कथा को क्षण मात्र के लिए विश्राम दिया जाए और जाकर के थोड़ा सा जलपान कर लो। 6वां दिन व्यतीत हो रहा है, ना तो तुमने अन्न का एक टुकड़ा ग्रहण किया है और ना ही तुमने जल की एक बूंद ग्रहण की। इसलिए हमारी इच्छा है कि तुम जाकर के जलपान करो। महाराज श्री सुखदेव ने जब कहा तो राजा परीक्षित बोल पड़े, गुरुदेव, जिस भूख और प्यास ने इतना बड़ा अपराध हमसे करवा दिया, एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल करके ऋषि का अपमान करवा दिया, वो बैरन भूख और प्यास लगता है हमसे कोसों दूर चली गई है। हाँ, थोड़ी बहुत प्यास लग रही है, तो वो प्यास भी भगवान के चरितामृत को पान करने की प्यास है, जो नित्य निरंतर बढ़ती चली जा रही है। बस आप अपने मुखारविंद से छरित कथामृत रस का रसास्वादन कराते रहिए। हमारी जो चरितामृत पान करने की प्यास है, बस केवल इसको बुझाने की कोशिश कीजिए। वो बैरन भूख प्यास अब हमको लग ही नहीं रही है। महाराज श्री सुखदेव भगवान बोल पड़े, वाह रे राजर्षि परीक्षित, धन्य है आप जैसा श्रोता हमको मिला, मैं धन्य हो गया, जो आज 6 दिनों से नित्य निरंतर कथा रस का पान करता हुआ, जिसकी क्षुधा शांत नहीं हो रही है। अगर ऐसा श्रोता किसी वक्ता को मिल जाए तो उस वक्ता का परम सौभाग्य है। और फिर महाराज परीक्षित को संतुष्ट करते हुए भगवान परीक्षित को चरितामृत का पान कराते हुए बोल पड़े,
राजा परीक्षित सुनो, जब भगवान कंस के कारागार में महाराज वसुदेव के सामने प्रकट हुए, तमद्भुतम बालक मम मुझे क्षणम, अद्भुत स्वरूप में प्रकट हुए, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लेकर के। महाराज वसुदेव ने कहा, प्रभु आप प्रकट हुए सही है, हमारे जीवन में आपका अवतरण हुआ, मैं बड़भागी हूं। लेकिन जब संसार वाले पूछेंगे कि महाराज वसुदेव ये बताओ तुम्हारे यहाँ जो बालक पैदा हुआ है, जो बालक प्रकट हुआ है उसका स्वरूप कैसा है, तो मैं संसार वालों को कैसे बताऊंगा कि हमारे यहाँ जो बालक पैदा हुआ है वो चतुर्भुज रूप में पैदा हुआ है और साथ में आयुध लेकर के पैदा हुआ है। महाराज संसार के बालक जब पैदा होते हैं तो जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ है असुर अधम अभिमानी, तब तब धर्म मनुज शरीरा, हरों सकल सज्जन कर पीरा। और इसी बात की महाराज इसी को गीता गायक गोविंद कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उन्होंने ये थोड़ो कहा, गीता गायक गोविंद ने थोड़ो कहा कि रावण को मारने के लिए मैं पैदा होता हूँ, कंस को मारने के लिए मैं पैदा होता हूँ। गीता गायक गोविंद कहते हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की रक्षा करने के लिए मैं संसार में प्रकट होता हूँ। लक्ष्य हमारा धर्म की स्थापना करना है। जब जब धर्म पर कुठाराघात होता है, गौ ब्राह्मण सताए जाते हैं, आता ताइयों का धर्म पर कुठाराघात होता है, तब तब मैं मनुष्य का स्वरूप धारण करके, मनुष्य का तन धारण करके धर्म इस धरती पर प्रकट होता हूँ और अपने चरित्रों के माध्यम से, अपने मुखारविंद से धर्म की स्थापना करता हूँ, लोगों को शिक्षा दिया करता हूँ। व्याकरण में एक सूत्र है, ग्रामम गच्छति तृणम स्पर्शति। इस तरीके से समझिए तो थोड़ी बात समझ में आएगी। जैसे कोई व्यक्ति बाजार जाने के लिए घर से निकला है ना, तो लक्ष्य तो आपका बाजार जाना है, आपको बाजार जाना है, आपका लक्ष्य है बाजार। अब बीच में आप चल रहे हैं, चाहे पैदल चल रहे हैं, चाहे गाड़ी से चल रहे हैं, कुछ भी आप साधन से चल रहे हैं, रास्ते में आपको कांटा दिखाई पड़ा या आपके पांव में वो कांटा चुभ गया, तो आप ने उस कांटे को उठाया और कांटे को उठा करके उसको तोड़ करके फेंक दिया, है ना। तो महाराज भगवान कहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति गांव से किसी जगह के लिए निकलता है, लक्ष्य उसका वो जगह होती है, रास्ते में थोड़ा बहुत पेड़ वगैरह अगर सामने आ गया तो उठा करके फेंक दिया करता है। ठीक उसी प्रकार मैं धर्म की स्थापना के लिए प्रकट होता हूँ। हमारा जो लक्ष्य होता है वो धर्म की स्थापना करना होता है। अब रास्ते में रावण, कुंभकर्ण, कंस, पूतना, अघासुर, बकासुर, अरिष्टासुर, शक्तासुर, तमाम जो घास फूस मिले, मैंने उनको रास्ते से उठा करके किनारे कर दिया, रास्ता को साफ कर दिया ताकि हमारा लक्ष्य आसान हो जाए। कहने का मतलब ये, भगवान का प्रकट होना किसी को मारने के लिए नहीं, सबका उद्धार करने के लिए होता है और धर्म की स्थापना करने के लिए होता है। ये बात आप पहले समझिए। महाराज भगवान प्रकट हुए और जैसे भगवान प्रकट हुए तो मैया देवकी के गोद से भगवान को महाराज वसुदेव ने ले लिया और लेकर के चले।
और चले कुछ दूर जब यमुना के किनारे पहुंचे तो प्रकृति बिल्कुल सर्वथा अनुकूल थी। रात्रि का समय, आकाश से रिमझिम बारिश हो रही है। महाराज शेष भगवान के ऊपर छत्र की तरह विराजमान है। पूरा रास्ता महाराज वसुदेव पार करके आए। अर्धरात्रि में मयूर वन में गूंज रहे हैं, मयूर बोल रहे हैं, चिड़िया चहचहा रही हैं, पुष्प खिले हुए हैं, बढ़िया सुंदर वातावरण है। लेकर के आए, यमुना के किनारे पहुंचे और जैसे ही यमुना के किनारे पहुंचे तो महाराज वसुदेव की दृष्टि जब यमुना के ऊपर पड़ी तो महाराज वसुदेव थोड़ा घबराए, क्योंकि महाराज वसुदेव ने जब यमुना जी को देखा तो यमुना में प्रवाह, यमुना का प्रवाह बड़ा वेग था। बहुत वेग से महारानी यमुना बह रही थी। उस पार महाराज वसुदेव को भगवान को लेकर के जाना था। महाराज वसुदेव थोड़ा घबराए कि कंस के प्रकोप से तो मैं इस बालक को बचा करके लेकर के चला आया, लेकिन इस यमुना के तेज वेग प्रवाह से मैं इस बालक को कैसे बचाऊंगा। फिर भी हिम्मत करके महाराज वसुदेव, मरता क्या न करता, महाराज वसुदेव यमुना में घुसे और घुसते चले गए, घुसते चले गए। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएं, हर कदम महाराज वसुदेव को डर लगे। जब बीचों बीच पहुंचे और एक स्थिति ऐसी आई, महाराज वसुदेव की नाक तक जब यमुना जी का पानी पहुंचा तो महाराज वसुदेव घबराए कि अब तो बचने वाला नहीं है। महाराज वसुदेव को लगा कि अब वापस लौट चलना चाहिए, नहीं तो न मैं बचूंगा न ये बालक बचेगा। और जैसे ही महाराज वसुदेव वापस होने के लिए हुए तो भगवान ने अपने पांव को नीचे किया थोड़ा सा, और जैसे नीचे किया तो यमुना जी घटती चली गई। आश्चर्य हुआ, महाराज वसुदेव के जो मुखमंडल पर पानी आ गया था वो पानी गांठ गांठ तक हो गया, यमुना का नीर गांठ गांठ तक हो गया। महाराज वसुदेव को बड़ा आश्चर्य हुआ। संतों ने अपना भाव दिया, संतों ने अपना भाव दिया कि यमुना जी बढ़ी क्यों और फिर घटी क्यों। यमुना जी इसलिए बढ़ी क्योंकि आगे चल करके महारानी यमुना को भगवान की पत्नी बनना है। भगवान का विवाह यमुना मैया के साथ ही हुआ है आगे चलकर। तो यमुना जी ने सोचा कि जब हमारा विवाह होगा तो भगवान विवाह अवस्था में होंगे, और अभी ये बाल स्वरूप में हमारे पास आए हैं, तो युवा अवस्था में मैं भगवान के बाल स्वरूप का दर्शन नहीं कर पाऊंगी, तो क्यों ना इसी समय बढ़कर के मौका अच्छा है, भगवान के बाल स्वरूप का भी दर्शन कर लिया जाए। इसलिए यमुना बढ़ी। और जैसे ही महाराज वसुदेव घबराए तो भगवान ने जैसे पांव किया तो मैया यमुना घट क्यों गई। संतों ने भाव दिया कि मानो भगवान अपने पांव को नीचे करके ये कह रहे हो कि अरे आगे चल करके तुम हमारे पिता की बहू बनने वाली हो, और अभी से बहू के ससुर के सर पर चढ़ती चली जा रही हो। पांव नीचे किया, जल्दी से नीचे हो जाओ नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। और जैसे ही संत कहते हैं कि जैसे ही यमुना मैया ने भगवान के श्री चरणों का दर्शन किया, मैया यमुना घट गई, भगवान को लेकर के पहुंचे गोकुल। योग माया के प्रभाव से महाराज वसुदेव ने देखा क्या, पूरा गोकुल, पूरे गोकुल नगरी में नंद भवन में सन्नाटा फैला हुआ है। सब लोग सो रहे हैं। सीधे भगवान को लेकर के महाराज वसुदेव नंद भवन में पहुंच गए, जहां पर नंदरानी के पास एक सुंदर कन्या लेटी हुई थी। उस कन्या को महाराज वसुदेव ने गोद में लिया और सोती हुई मैया यशोदा के पास अपने लाला को लिटा करके हृदय पर पत्थर रख करके
महाराज वसुदेव उस लाली को लेकर के कारागार में आए और जैसे ही कारागार में पहुंचे तो हुआ क्या, जो हथकड़ी बेड़ी खुल गई थी वो तुरंत अपने आप लग गई, जो ताला खुल गया था वो ताला लग गया, जो पहरेदार सो रहे थे वो पहरेदार जग गए, पहरेदार जग गए। कन्या जोर जोर से रोने लगी। कन्या के रोने की आवाज पहरेदारों ने सुनी तो भोजराज कंस को संदेशा भिजवाया गया, महाराज आपका काल मथुरा के कारागार में जन्म ले चुका है। कंस तो इसी के इंतजार में कई दिनों से सोया नहीं था। कंस को जब पता चला तो हाथ में तीक्ष्ण नंगी तलवार लेकर के और सीधे कारागार की तरफ दौड़ पड़ा, पहुंच गया मैया यशोदा, मैया देवकी के पास। और जब गोद में कन्या देखा तो एक बार थोड़ा सपकाया और मैया देवकी से बोल पड़ा, बहन हमको तुम्हारे 8वें लाल से डर है, ये तो कन्या है, इससे हमको कोई डर नहीं है, जाओ मैंने इसको छोड़ दिया। लेकिन कुछ क्षण बाद कंस को लगा हो ना हो बात देवताओं की चाल की है, तो अचानक बुद्धि पलटी और मैया देवकी के गोद से उस कन्या को छीन करके आकाश एक बार घुमाया, अपने सर के ऊपर से घुमा करके, और जैसे ही पाषाण खंड पर पटकना चाहा तो वो योग माया अष्टभुजी दुर्गा के रूप में आकाश में प्रकट हो गई, कंस के हाथ से छूट गई और जीवन में कंस के एक बार पुनः आकाशवाणी हुई, कंस तू मुझे मारना चाहता है, तेरा काल कहीं अन्यत्र पैदा हो चुका है, कंस को तो मानो काटो तो खून नहीं। और आगे चल करके वो कन्या अष्टभुजी दुर्गा के रूप में प्रकट हो गई, आकर के विंध्याचल पर पर्वत पर अष्टभुजी दुर्गा के रूप में पूजित हुई। ये हुए है वही है चाचू, वही है, वही साउंड के पास देख लीजिए, साउंड के पास नहीं वो वही उसी तरह रखा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि जब कंस ने उस कन्या को मारना चाहा तो कन्या आकाश में अष्टभुजी दुर्गा के रूप में प्रकट होकर के कंस के जीवन में एक बार पुनः आकाशवाणी किया, कंस तो जिसको मारना चाहता है वो कहीं अन्यत्र पैदा हो चुका है और जाकर के विंध्याचल पर्वत पर अष्टभुजी दुर्गा के रूप में प्रकट हुई है। नंद गोप गृहे जाता
यशोदा गर्भ संभवा ततस्तौ नाशिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। दुर्गा सप्तशती अध्याय 11 का 42वां श्लोक है। कंस के जीवन में जब पुनः आकाशवाणी हुई तो बेचारा दौड़ा दौड़ा आया। मैया देवकी से पहले तो क्षमा प्रार्थना किया कि बहन, देवताओं के कहने पर मैंने आपको बहुत सताया, आपके 6 बालकों को मैंने मार डाला, आपको मैंने बहुत दुख दिया है, हो सके तो बहन हमको क्षमा कर देना। मैया देवकी कुछ नहीं बोली, महाराज वसुदेव भी कुछ नहीं बोले। वहां से कंस आया, मंत्रियों को बुलाया और मंत्रियों से मंत्रणा करने लगा। और इधर होता क्या है, सुबह हुई, महाराज नंद की जो बहन है जिनका नाम है सुनंदा, ये नित्य प्रति जब से मैया यशोदा को गर्भ है ये बात पता चली महाराज नंद को, तो महाराज नंद ने किया क्या था, अपनी बहन बोले वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज नंद ने अपनी बहन सुनंदा को अपने घर ला करके रख लिया था कि चल करके अपनी भौजाई की सेवा करूं। तो सुनंदा का नियम था कि ये जब सो करके उठती तो सबसे पहले ये महारानी यशोदा के कक्ष की तरफ जाती, जहां पर महारानी यशोदा रह रही थी वहां जाती। और बाबा नंद का नियम था ये सुबह उठ करके यमुना की वीथी पर चले जाते और वहां बैठ करके भगवान के पावन नाम का स्मरण करते, स्नान करते। दोनों का अपना अपना नियम था। आज जब मैया सुनंदा उठी और सीधे माँ यशोदा के कक्ष की तरफ गई तो वहां उन्होंने देखा क्या, मैया सुनंदा ने जो देखा इससे बुआ सुनंदा उछल पड़ी। जिसका इंतजार पूरा ब्रज कर रहा था, जिसका इंतजार पूरा गोकुल कर रहा था, मैया सुनंदा के आंखों के सामने वो दृश्य प्रकट था। मैया सुनंदा ने देखा कि मैया यशोदा तो घोर निद्रा में के वशीभूत हैं और उनके बगल में एक सुंदर सांवला सलोना बालक खेल रहा है। बुआ सुनंदा गई यशोदा के पास, यशोदा से बोल पड़ी, क्योरी तुझको लाला का, तेरे पास लाला का प्राकट्य हो गया, तुझको पता नहीं चला, इतनी घोर निद्रा में तू सो रही है, तो लाला को संभाल, मैं पहले जाऊं भैया से शुभ समाचार को कह करके आती। और दौड़ी वहां से, दौड़ते दौड़ते हाँफते डांपते किसी तरीके से बुआ सुनंदा पहुंची बाबा नंद के पास। बाबा नंद हाथ में माला लिए छटकाए जा रहे थे। अभी तक भयो ना है, आगों को पतो ना है, अभी तक तो लाला प्रकट नहीं हुआ है। आगे प्रकट होगा भी या नहीं प्रकट होगा, इस बात की उधेड़ बुन में लगे हुए थे। तब तक सुनंदा पहुंची और सुनंदा बोल पड़ी, भैया एक काम करो, पहले आप हमको नेक दो, आप नेक दो तो मैं आपको शुभ समाचार सुनाऊं। बाबा नंद ने कहा, बहन ये बताओ कौन सा शुभ समाचार सुनाना चाहते हो। सुनंदा ने कहा, ऐसे समाचार थोड़ो बताएंगे, पहले कुछ नेक तो दो। बाबा नंद बोल पड़े, देवी बहन इतनी उम्र वैसे हो गई है और तुम ऐसे बात को छुपाए फिरोगी तो दिक्कत हो जाएगी, कहीं हमारी तबीयत न खराब हो जाए। बुआ सुनंदा ने कहा, भैया जिसका इंतजार पूरा गोकुल कर रहा था, पूरा ब्रज कर रहा था, वो घड़ी आ गई है। मैया यशोदा ने एक सुंदर लाला को जन्म दिया है।
और जैसे ही सुनंदा ने कहा तो गले में बढ़िया हार पड़ा हुआ था, हार निकाल करके वो सुनंदा को दे दिया। नंद स्वात्मज उत्पन्न जाता लागो महामना, आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नाता सुचिरलंकृतः। और जैसे ही बाबा नंद को पता चला तो बाबा नंद करते क्या है, महाराज व्यास जी लिखते हैं कि आहूय विप्रान वेद ज्ञान, सबसे पहले उन्होंने वेदज्ञ ब्राह्मणों को आहूत किया, उनको निमंत्रण दिया और सभी वेदज्ञ ब्राह्मण आए। ये बात एक दूसरे से पूरे गोकुल में फैल गई और जब गोकुल वासियों ने सुना तो सब बड़े खुशी हो गए। और इधर बाबा नंद करते क्या है, ब्राह्मणों को बुला करके वाचित्वा सुस्तयनम जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधवत पितृदेवार्चनम तथा। महाराज व्यास जी लिखते हैं कि ब्राह्मणों को बुला करके मंगल श्लोक का गान करवाया, जात कर्म संस्कार करवाया, नाल छेदन संस्कार से पहले तमाम रत्नों के पहाड़ उस बालक भगवान के हाथों के द्वारा दान करवाया और विधवत पितृ और देवार्चन करवाया। देखिए, भगवान के पैदा होने पर महाराज नंद को पता है कि देवार्चन करना जरूरी है, लेकिन देवार्चन के साथ पित्रार्चन करना भी जरूरी है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमारे जीवन में 15 दिन का समय आया पित्रार्चन करने का, तो उसमें भी हम बहाना बना लेते हैं कि हमने अपने पितरों को गया इत्यादि में छोड़ दिया है, वो वहीं रह रहे हैं, उनको यहाँ वापस बुलाने से क्या फायदा, जबकि ये सरासर गलत है। अगर बाबा नंद के पास कमी थोड़ो थी क्या? वो सोचो आप, उनके पास कमी थोड़ो रही होगी, वो भी जगन्नाथ जी गए होंगे, वो भी गया में पिंडदान करने के लिए गए होंगे, उन्होंने ब्रह्म कपाली पर जाकर के पिंडदान किया होगा, कोई कमी तो उन्होंने छोड़ी नहीं होगी। भाई, जिसके पुत्र कई साल हो जाते हैं नहीं पैदा होता है, वो पता नहीं कहाँ किस किस जगह पर अपने माथे को टेक करके चला आता है कि हमारे यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए। बाबा को 80 साल में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, तो उन्होंने कोई कोर कसर थोड़ा छोड़ी होगी। और उनके पास बढ़िया बढ़िया वेदज्ञ ब्राह्मण थे, उन्होंने सब कारण बताया होगा। घर में पुत्र का न पैदा होना ये भी पितृदोष के अंतर्गत आता है, तो उनको तो हर विधा बताई गई है। चाहते तो पित्रार्चन नहीं करवाते, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन महाराज व्यास जी कहते हैं पहले पित्रार्चन करवाया फिर देवार्चन करवाया। कारयामास विधवत पितृ देवार्चनम तथा, ब्राह्मणों को बुला करके पित्रार्चन और देवार्चन करवाया और फिर ब्राह्मणों को बहुत सारा दान दिया है। बात गोकुल वासियों को पता चली तो सभी लोग छकड़े पर दूध, दही, माखन, घी इत्यादि लाद करके और बाबा आनंद को बधाई देने के लिए पहुंच गए। बाबा आनंद बढ़िया सुंदर तैयार हुए, मुख में पान मान रख करके बाबा आनंद ऐसे सजे कि मानो अभी 16 साल के बच्चे हों, 16 साल के छोकरा हों। और मैया यशोदा भी घड़िया खूब सज धज करके तैयार हुई। लोग बंदी गण आकर के गान करने लगे। बाबा नंद बड़े खुश हैं, क्या पावे क्या लुटा दें, दोनों हाथ से लुटाने लगे। राजा लुटावे अनधन सुनवा, रानी लुटावे मोहर मल्ला, मोहल्ला में हल्ला से मच गए हो। सभी गोपवाल बढ़िया सुंदर वस्त्र पहन करके और बाबा नंद के द्वार पर पहुंच गए, बधाइयां देने लगे। सभी लोग आपस में मिल करके बाबा को बधाइयां दे रहे हैं। भक्त कवि लिखता है, अरे चलो देखिया में नंद भरे लाला हुआ, चलो देखिया में लाला हुआ,
हुआ